Hello everyone, my name is Kishori Dulichan Rathi. I am from Sangrampur and my NEET UG 2022 score is 618, in which I secured 154 marks in physics, 137 in chemistry and 327 in bio. And I have taken my coaching from Lit Tutorials, Akola. In first round, I have been allotted the Cooper College, Mumbai. During my 10th year, I decided to take NEET UG as a target after 12th. So I decided to go for coaching in Akola. So I was searching for many institutions, but I saw the previous toppers lectures on YouTube, and I decided to take coaching in Lit Tutorials. So जब मैं 10th की पढ़ाई कर रही थी, then I decided कि मुझे MBBS करना है, so मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी NEET UG का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए. So I have been searching, मैंने बहुत सारा सर्च किया कोचिंग्स के लिए. So my family wanted me to be in Akola. So अकोला में मुझे जो बेस्ट कोचिंग लगा दैट वाज द लिट ट्यूटोरियल्स फ्रॉम उनके प्रीवियस जो टॉपर के इंटरव्यूज़ थे उससे. द बेस्ट पार्ट ऑफ माई 2 year जर्नी नीट यूजी की जर्नी था कालपांडे सर का फिज़िक्स पढ़ाना. बिकॉज ग्रेजुअली मुझे जब कालपांडे सर ने फिज़िक्स पढ़ाया इतने टेक्निकल वे में, इतने प्रैक्टिकल वे में, तो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया. तो ऐसे मेरा फिज़िक्स का स्कोर बढ़ते चले गया, और एक बार फिज़िक्स में स्कोर बढ़ गया तो ओवरऑल स्कोर बढ़ गया था. सो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया एंड देन माई ओवरऑल स्कोर गॉट अबव 600. इसलिए मुझे मतलब फिज़िक्स ने काफ़ी हेल्प किया स्कोर बढ़ाने में. द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक कालपांडे सर की जो है वो है कि सर प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं. लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे चैप्टर किसी को नहीं समझ में आता, लेकिन फिर सर प्रैक्टिकली समझाते, लूप बनवा के, कॉपर की लूप बनवा के एंड एवरीथिंग. एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि सर हर चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका एक टेस्ट लिया करते हैं टू नो हाउ मच यू कैन नो ऑन योर सेल्फ. बायोलॉजी की फैकल्टी ही टीच इन द मोस्ट टेक्निकल वे, और सर का जो वे ऑफ टीचिंग है, बच्चों से कनेक्ट करना और क्लास में डाउट्स पूछना और हर एक से क्वेश्चन करना, इट इज़ द मोस्ट यूनिक वन. अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन एनी सब्जेक्ट, एनीथिंग, देन प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड सेल्फ प्रैक्टिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज जो प्रैक्टिस हमारी कोचिंग पे हुई थी. Because the daily practice papers, the mock test and then the final test series was the best one for me. क्योंकि जब डेली प्रैक्टिस पेपर होते थे तो बैकलॉग जो क्रिएट हुआ करता ना, इट इज़ अवॉइडेड ड्यू टू डेली प्रैक्टिस पेपर्स, एंड दिस वाज द बेस्ट थिंग. एंड देन मॉक टेस्ट की वजह से पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता था एक साथ में, तो फिर वो भी एक बहुत अच्छी बात थी. और बोर्ड्स के पेपर होने के बाद जो फाइनल टेस्ट सीरीज़ हुई थी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी. बिकॉज दैट टेस्ट सीरीज हेल्प मी टू ग्रो माई स्कोर फ्रॉम 590 अप टू 630. सो इट वॉज द बेस्ट वन एंड इट वॉज द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट आई लर्न इन 2 years. एक्चुअली द ओवरऑल कैंपस, द ओवरऑल क्लासरूम वेर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड. मीन्स वाइल द टीचर्स वेर टीचिंग, जब टीचर पढ़ा रहे थे तब देर वेर टू असिस्टेंट टीचर्स इन द क्लास टू मेंटेन द साइलेंस एंड टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास. सो द ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था. एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी. बिकॉज मतलब एक पीस चाहिए होता है ना, दैट वॉज फाउंड इन द लाइब्रेरी. मीन्स लाइब्रेरी हेल्प मी अलॉट टू इम्प्रूव माई स्कोर्स. एक्चुअली फॉर द गर्ल्स हु आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर होम, जो बच्चे अपने, जो लड़कियाँ स्पेशली गर्ल्स जो घर से दूर रहते हैं, उनके लिए मेजर पॉइंट रहता है इज सेफ्टी. बट आई विल ऑलवेज लाइक टू से दैट कभी भी अगर लेक्चर शुरू है, गर्ल्स की बैच है, तो देर विल बी एटलीस्ट 3 female staff, non-teaching staff, assistant, who were always helping there. Means if there were some medical conditions like किसी को चक्कर आ जाते थे or anything else, so the female staff was always there to help us. At the starting, means at the earliest, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नेगेटिव मार्किंग कैसे काम करती, हाउ इज़ द मार्किंग स्कीम, और स्कोर कैसे बढ़ाना है. सो माई स्कोर पहले 550 तक था. मीन्स मुझे सब आता था, बट स्टिल आई वॉज स्कोरिंग 550 बिकॉज पूरा समझ में नहीं आया था कि स्कोर कैसे चलता करके. बट धीरे धीरे समझ में आया. कालपांडे सर ने इसमें काफ़ी हेल्प की. सर क्लास में जब पेपर एक्सप्लेन करते थे, देन ही टॉट अस एवरीथिंग कि क्वेश्चन अगर मतलब क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है और कब अटेम्प्ट नहीं करना, ये सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया था. दैट वॉज द बेस्ट थिंग. और उसके बाद में धीरे धीरे दिवाली तक स्कोर आ गया था 600 तक. लेटर ऑन आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर एंड मोर बिकॉज आई वॉज गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. और एक बार फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया तो बायोलॉजी वॉज ईजी फॉर मी एंड केमिस्ट्री वॉज लाइक ओके आई कैन डू इट.
So everything was going well. I was securing around 650 marks till April or May. After that my score somehow collapsed and I dropped to 450. लेकिन बाद में खुद को समझाया कि it is not the time to give up because everyone at my family was expecting much big thing from me. So I started studying harder and harder. I put my all efforts, means I was ready to sacrifice my sleep, my social life and everything. Means I was completely away from WhatsApp, Instagram, Snapchat and mobile phone for at least 1 year. That 12th standard का जो साल था ना पूरा, I was away from all those things. So it was the best part because कालपांडे सर ने बोला था कि अगर फ़ोन छोड़ दोगे तो it is very easy to achieve your target. So that's why it was very easy for me. Later on my score somehow get back to normal around 590. और आखिर में जब फाइनल टेस्ट सीरीज हुई it helped me to reach up to 630, 640 marks. Actually I will like to tell you all the teenagers, जैसे कालपांडे सर हमेशा बोलते थे कि this mobile phone is the bhasmasur of your life. So just avoid it as much as possible because you can do everything without it. So the core part of my success, the core share of my success goes to my grandfather, who inculcated in me that I can become a doctor and I should become the greatest doctor. So it was the best thing for me. Later on it comes to my father, my dad. So actually he's the most fundamental part in my success because every time two visits per month, सर से मिलना, सर से कंसल्ट करना कि हाउ शी इज़ डूइंग. और द बेस्ट थिंग अबाउट माई डैड इज़ कि ही नेवर टोल्ड मी दैट योर स्कोर इज़ कमिंग डाउन और इट इज़ गोइंग अप. He always told me just 10 marks more, just 20 marks more. Means he never demotivated me or never forced me कि तुझे पढ़ाई करना ही होगा कि स्कोर कम हो रहा है. Never, not at all. So he always said कि just 20 marks और just 30 marks और. Now you are 590, you need 20 marks और. So that was the best thing. And but the equal share goes to my mom also. Actually my mom understands everything whether I share with her or not. She don't know कि how much marks are needed to get an MBBS seat, but she know that I will definitely do it, and she trusts me a lot. She never asked me what is your score or where are you, on which rank, nothing else. She trusts on me and she says that you will do it and you are definitely going to do it. Actually my dad is pharmacist. Besides this he's actually sorry. Okay. Actually my dad is pharmacist, but the way he deals with his patients, the way he deals with the other persons, and he's also paying his best job to the society. Actually he also runs some other institutions to help the needy, to help the poor, and it had bring a lot of inspiration inside me. Yes, if he is a pharmacist but he is helping others in the best way possible. So if I become a doctor, I can help them better way. My very message to all the youngsters will be just believe in yourself and just always remember that your parents, your family, they are expecting a much bigger person of you, a much greater person of you. So for them, you will have to sacrifice everything that you can. And they are not asking you to sacrifice the food and water. They are just asking you to sacrifice your friends, your social life, and just for 2 years. Once you achieve your target, once you get the success, no one will stop you from going on the social media. So just skip the social media for 2 years and be much concentrated about your studies and focused. And to all of you, confidence is the key to achieve anything. And as Kalpande always says, if you want to shine like sun, then you will have to burn like sun. If you want that target, then you will have to sacrifice something. So sacrifice everything that you can, and always remember your teachers and parents and go ahead. Actually the result was on 7th of September. So the whole day मैंने वेबसाइट 10 से 12 बार खोल ली थी, एंड जब 8 बज गए शाम के तो मैंने और 10-12 बार वेबसाइट खोल ली थी. तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि आज कोई रिजल्ट आने नहीं वाला, रिजल्ट कल आएगा. सो आई जस्ट कीप द फोन असाइड और मैं खाना वाना खा के सो गई. सो मतलब 12 बजे कालपांडे सर का फ़ोन आया. सो मतलब मैंने नींद में फ़ोन उठाया तो सर बोले हेलो, ना कौन बात कर रहा. तो सर बोले कि कालपांडे सर बात कर रहा. सो आई वॉज लाइक ओ माय गॉड, सर बात कर रहे हैं मतलब पक्का रिजल्ट आ गया.
सो सर ने बोला कि आपका रोल नंबर ये है, बोला यस सर, सब कुछ कंफर्म किया। देन सर सेड कि आपका स्कोर 618 है। सो आई वॉज लाइक थैंक यू सो मच सर, एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू यू। मीन्स आई हैव नन कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट, एवरीथिंग इज़ ड्यू टू यू अलोन। सो उसके बाद मैं ऊपर गई, पापा को उठाया कि पापा रिजल्ट आ गया। ही वॉज लाइक कि अरे बता जल्दी बता। फिर मैंने सर से बात करवाई, सर ने बोला कि 618 मार्क्स है और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, नो यू डोंट हैव टू वरी। सो इट वॉज वेरी ग्रेट थिंग। मम्मी को बताया तो मम्मी रोने लग गई थी, बट इट वॉज अ ह्यूज थिंग। मैं दुरीचंद फकीरचंद जी राठी प्रॉपर संग्रामपुर से हूँ। तालुका संग्रामपुर है, जिला बुल्ढाना है। किशोरी मेरी लड़की है और मैं फार्मासिस्ट हूँ। मेरा श्री रामदेव बाबा मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स करके संग्रामपुर में दुकान है। सर एक्चुअली मेरे घर में मेरी 2 भांजियाँ सीए हो रही है और इन्हें एक हो गई है, दूसरी हो रही है, और मेरे भाई का लड़का भी सीए हो रहा है। तो मैं सोचा था कि इसको भी मैं सीए ही करूँगा करके, और इसकी भी इच्छा थी कि मुझे सीए करना है करके। लेकिन मेरे पिताजी वो भी जूने ज़माने के बीएससी है और आज उनकी एज 90 है, और उनकी इच्छा थी कि डॉक्टर बने करके, और वो भी टीचर थे, साइंस टीचर थे। उनकी इच्छा थी कि किशोरी को डॉक्टर बनाना है करके। तो फिर किशोरी को बताया कि भाई किसी को, उसका पापा ने उसको बताया कि भाई तुझे डॉक्टर बनना है, ऐसी मेरी इच्छा है करके। तो बोले ठीक है मैं बन जाऊँगी बोले। तो लेकिन मैं किशोरी को बोला कि सीए लाइन बहुत अलग है और डॉक्टर की लाइन बहुत अलग है, लेकिन तू कैसे कवर करेंगी, तेरी इच्छा सीए की है, तू बाबूजी के बोलने में जा मत, क्योंकि तू कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लेकिन वो बोले कि पापा मैं कर लूँगी, बाबूजी की इच्छा है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, अब मैं सीए नहीं बनूँगी। तो उसने फाइनल किया कि मुझे सीए बनना है, डॉक्टर ही बनना है करके। तो फिर जैसे यहाँ पे जब उसकी ट्यूशन चल रही थी, तभी आजकल बच्चे सब सोशल मीडिया पे देख लेते हैं कहाँ पे अपने क्या करना है, ऐसा वैसा वो सब बात। तो फिर मैं उसको बोला भी नांदेड़ में बहुत अच्छी क्लासेस है, कोटा में बहुत अच्छी क्लासेस है, अपने कहाँ जाना है करके। तो उसका सर्चिंग चल ही रहा था। बोले पापा मैं आपको सोच के बताऊँगी क्या करना है। फिर जब मैं उसको फाइनल डिसीजन लेने का समय आया, तो फिर मैं उसको बोला अपने क्लासेस कहाँ लगाना है। तो मुझे अकोला लगाना है। और मतलब अकोला के देखो अगर डॉक्टर बनना है तो यहाँ अच्छे अच्छे क्लासेस है, ऐसा वैसा उसको बताया मैंने। बोले नहीं सर, मैंने सब पापा ने सब सर्चिंग कर लिया बोले, और अपने बोले अकोला में बोले मेरिट ट्यूटर्स पे कारपेंटर सर के क्लासेस लगाना है करके। तो फिर मैं उसको फिर सोचा एक बार फिर से सोच लिया। मैंने सोच लिया पापा बोले, मैंने सर के लेक्चर्स देख लिए, उनके जो बच्चे हैं बोले उनके वीडियोज़ देख लिए बोले। तो मेरे को वहीं यानी मेरे को पास में जाना नहीं है बोले, और मेरे को सर के यहाँ पे क्लासेस करना है। तो मैंने उसको अपोज नहीं किया, जैसे उसकी मर्ज़ी के हिसाब से मैंने उसकी वहाँ एडमिशन कराई। सर का तो बिहेवियर अच्छा है ही है, लेकिन सर का जो स्टाफ है, जो सब लोग नीचे बैठे, जब भी हम वहाँ पे आए तो हंस के हमारा स्वागत करना, हमारी कोई डिफ़िकल्टी को बताना, सर को मिला देना। तो मैं भूषण सर की मेरी बहुत बार मुलाकात होती थी, और भूषण सर ने मेरे को बहुत बार किशोरी के बारे में पॉजिटिव बताया। और बाकी पूरा भी जो स्टाफ है, जैसे ही अपन लवी ट्यूशन ऊपर चल के जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑफिस है, वहाँ पे भी एक सर रहते हैं, वो भी अच्छे से बात करना, सब बताना अपने को। और मुझे किशोरी के बारे में सभी स्टाफ इन्फॉर्मेशन देता था कि भाई तुम्हारी लड़की कैसी है, क्या है, क्या करे। और मैं भी उनको इंटरेस्ट से पूछता था कि भाई मेरी लड़की कैसी है, क्या है, पढ़ाई करती नहीं करती, क्या है, मैं भी उनको पूछता था। तो पूरा स्टाफ ही कोऑपरेटिव है। और सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब किशोरी की एडमिशन हुई उस दिन लॉकडाउन चल रहा था, तो हमारी ऑनलाइन पेरेंट्स मीटिंग होती थी। तो जब क्लासेस शुरू होने वाले थे तो सर ने एक इन्फॉर्मेशन दी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर बोले कि जो बच्चे आपको बोलेंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं जाऊंगा पढ़ने, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो सर ने बोला कि जो बच्चा ऐसा बोलेगा उसको आप पढ़ने भेजो ही मत, क्योंकि वो यहाँ पे आके पढ़ने वाला नहीं है, वो यहाँ पे आके बिगड़ने वाला है। उससे अच्छा उसको घर पे रखो करके। यानी तो सर का काम क्या है कि मेरे यहाँ पे आ जाए, कोचिंग कर ले मेरे यहाँ पे, और ठीक है पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ता है तो वो उसका देखेंगे करके। लेकिन सर का ऐसा व्यू नहीं है। सर का यही व्यू है कि हर बच्चे ने पढ़ने को ना, अगर पेरेंट्स अगर खर्चा कर रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं जाने को ना, और बच्चा किसी का भी रो बिगड़ने को भी नहीं होना। सर की कोशिश पूरी रहती है। लेकिन कैसा है कि बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं, इतने बच्चे हैं, अभी जो बच्चे करते हैं तो सर उनको पूरा रिस्पॉन्स देते हैं, जो नहीं करते उनके लिए भी सर बहुत पीछे रहते हैं। अब लेकिन वो नहीं करेगा तो सर उसके घर पे जाके उसका बैठ के तो कुछ करा नहीं सकते। जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, पेरेंट्स से हो या बच्चे रहो, उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर सही में किसी को पढ़ना है और माँ बाप को अगर लगे कि मेरा बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए, तो जब वो 11-12 जब कर रहे हैं वो, तो उन्होंने उनके मोबाइल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इनके समय ऑनलाइन आ गया था तो मोबाइल देना ये मजबूरी थी।
लेकिन अभी कोई मजबूरी है नहीं। किशोरी के भी मैं बीच में 3 से 4 बार मोबाइल लेके आ गया था कि भाई तुझे काम नहीं है तो दे दे। उसने इजीली मुझे दे दिया कि पापा काम नहीं है लेके जाओ। एक बार उसने खुद को बोला कि पापा मोबाइल पास में रहा तो थोड़ा देखे जाता, बोले अभी कुछ काम नहीं है, अभी सब टेक्स्ट मैसेज वगैरह आ रहे, बोले तो छोटा मोबाइल दो, बड़ा घर पे लेके जाओ। तो वो खुद भी मेरे को मोबाइल दे दी थी। और जब जब उसको कुछ काम भी पड़ा मोबाइल का वहाँ रखने का, अभी कुछ क्लासेस का काम था, कुछ था, कभी बीच बीच में ऑनलाइन होता था, तो उसने जो बात की उसको ज़रूरत नहीं है वो सब उसमें डिलीट कर दिए थे। कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं, जो सिर्फ क्लास का जितना है उतना ही। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। इसका सदुपयोग करेंगे तो बहुत सारा है, और सदुपयोग से ज़्यादा बच्चे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमको ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको सुधारने के लिए हमको बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। मेरा नाम सौ शीतल दुलीचंद राठी है, संग्रामपुर से हूँ। किशोरी मेरी बेटी है। किशोरी को पढ़ाई का मैंने कभी सेकंड तो स्टैंडर्ड तक भी पढ़ा है, उसको कभी पढ़ाई का बोलना ही नहीं पड़ा उसके आगे। उसको 10th के बाद में भी उसको बोलना था कि मैं मम्मी CA करना है। मैंने बोले एक तो भी घर में डॉक्टर होना बेटा, मेरी इच्छा है कि तो डॉक्टर बनना चाहिए, दादाजी की इच्छा है तो ठीक है बोले मम्मी। तो फिर वो अकोला भी गई तो कभी उसको बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ाई कर। कालपांडे सर के क्लासेस थे तो उसके लिए विचार ही नहीं करना, सोचना ही नहीं पड़ा कि भाई सर इतना ध्यान देते, क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करती। अभी ऑनलाइन भी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करती थी, घर पे भी थी तो वहाँ पे भी क्लासेस अच्छे से करती थी। मेरे को पूरा विश्वास था उसके ऊपर कि ये कर ही सकती। मैंने उसको कभी पूछा ही नहीं मार्क्स कम ज़्यादा हुए, उसको बोलती थी आगे क्या करना है वो सोच, तू पीछे का मत सोच, बढ़ना ही आगे। तू कर रही मेहनत तो तेरे को मेहनत करना तेरा काम है, आगे यश देना भगवान का। सर ध्यान दे ही रहे, तू भी ध्यान दे, हो ही जाएगा। मैं ये उसको बोलती थी, कभी ऐसा नहीं बोलती थी कि नाराज़ होते, कभी कम होते कभी ज़्यादा होते, चलते रहता है। यही कहना चाहूँगी सब बच्चों से कि मॉडर्न रहने के नहीं, अपन कल्चर अपने सर के भारत देश में रहते, सिंपल रह के भी अपन पढ़ाई कर सकते, सब काम अटेंड कर सकते। जो माता पिता सब बड़े बोलते हैं वही सही है अपने लिए, उसमें भी रह के अपन पढ़ाई कर सकते ना, सिंपल में भी सोकर कर सकते हैं।